जब मैं ओल्ड कुर्ती की चौड़ाई नाप रही थी तो कुर्ती की चौड़ाई बहुत बड़ी थी। हेलो एवरीवन, आज हम इस फैब्रिक से कटिंग करेंगे लहंगा और कुर्ती। हम इस फैब्रिक को आधा आधा कटिंग करेंगे ध्यान में रखते हुए, ताकि फैब्रिक वेस्ट ना हो और कोई दिक्कत ना आए। पहले कटिंग करते हैं लहंगा। ये मैंने ओल्ड लहंगा लिया है। इसी का मेजरमेंट करते हुए हम लहंगे की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को अच्छे से सेट करके फिर कटिंग करेंगे ताकि मेजरमेंट अच्छे से आए। चलो प्रोसेस शुरू करते हैं। फैब्रिक अच्छे से सेट होने के बाद मैंने यह ओल्ड लहंगा लिया है। हम इसका मेजरमेंट करेंगे। ध्यान रखना, लहंगे का मेजरमेंट कभी भी ऊपर से नीचे तक नहीं लेना है। हमेशा ध्यान रखना, ओल्ड लहंगे का मेजरमेंट लेते समय लहंगे के गुणे के कोनर से ऊपर के लहंगे की पट्टी के नीचे तक का ही नाप लेना है। हमारा मेजरमेंट हुआ 33 इंच। चलो समय का पालन करते हुए फटाफट कटिंग कर लेते हैं। हमने 33 इंच की लंबाई लेकर 2 पल्ले कट किए हैं। अब हमें तीसरा पल्ला कट करना है। ध्यान रखना, ये कोई कली वाला लहंगा नहीं है, प्लेट भरने वाला लहंगा है। चलो तीसरा पल्ला कट कर लेते हैं। ध्यान रखना, जो हमने ये 2 पल्ले कट किए हैं, हमें इसी के नाप से तीसरा पल्ला कट करना है। ये हमने लहंगे के तीनों पल्ले कट कर लिए हैं। हमारे लहंगे की कटिंग हो गई फ्री। चलो अब कुर्ती को कटिंग करना सीखते हैं। मैं वादा करती हूँ आप इस वीडियो को देखकर 100% कटिंग करना सीख जाओगे। हमने फैब्रिक को उसी फॉर्मेट में तैयार कर लिया है जैसे पहले किया था। अब हमने ये ओल्ड कुर्ती ले ली है। हमें इस ओल्ड कुर्ती का मेजरमेंट लेकर ही कुर्ती कटिंग करनी है। तो फिर चलो इसको भी कटिंग कर लेते हैं। अगर कुर्ती का मेजरमेंट ले रहे हो तो कुर्ती को पीठ वाली साइड से ही मेजरमेंट लेना है। हमारा मेजरमेंट निकल कर आया है 30 इंच। तो हम इस फैब्रिक की लंबाई 30 इंच लेकर कटिंग कर लेते हैं। तीस इंच लंबाई कटिंग होने के बाद हमें इस ओल्ड कुर्ती की चौड़ाई लेनी है। जब मैं ओल्ड कुर्ती की चौड़ाई नाप रही थी तो कुर्ती की चौड़ाई बहुत बड़ी थी, क्योंकि जब हम फैब्रिक खरीद के लाते हैं तो हमें इतना ही नाप मिलता है। अगर ओल्ड कुर्ती बड़ी है चौड़ाई में तो हमें क्या करना है, आप वीडियो देखते रहिए। हमें बचे हुए फैब्रिक में से 6 इंच एक पट्टी कटिंग करनी है। हम पट्टी इसलिए कटिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारी ओल्ड कुर्ती चौड़ाई में बड़ी है, इसलिए फैब्रिक इतना बड़ा नहीं आता है। तो हमें 6 इंच की पट्टी हमारे फैब्रिक में जोड़कर ऐड करनी है। तो चलो फिर फटाफट इस पट्टी को जोड़कर तैयार कर लेते हैं। पट्टी जोड़कर तैयार हो गई। जो एक्स्ट्रा पट्टी बची है उसको भी कटिंग करके अलग कर देते हैं। पट्टी जोड़ने के बाद एक बार ओल्ड कुर्ती की चौड़ाई फिर से नाप लेते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। नाप करने के बाद हमारा फैब्रिक परफेक्ट तैयार हो गया है। 1 इंच इधर से 1 इंच उधर से बच रहा है, जो हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब हमें इस फैब्रिक के 2 पार्ट करने हैं, आगे के और पीछे के। चलो जल्दी से कटिंग करते हैं। फैब्रिक के 2 पार्ट हो गए हैं। जो ये हमने पट्टी जोड़ी थी यह पीठ वाली साइड काम आएगी। अब हम आगे के गले से शुरुआत करते हैं। पहले अच्छे से डबल फोल्ड कर लेते हैं, फिर ओल्ड कुर्ती का गला नाप कर आपको दिखाते हैं कटिंग कैसे की जाती है। पहले हम ओल्ड कुर्ती के गले का मेजरमेंट करेंगे, वो भी लंबाई से। ध्यान रखना, गले का मेजरमेंट गुणे से टच करके ही मेजरमेंट लेना है, ना ही ऊपर से ना ही नीचे से। ओनली गुणे से टच करके ही मेजरमेंट लेना है। हमारे गले की लंबाई हुई है 10 इंच और गले की चौड़ाई का मेजरमेंट हुआ है 8 इंच। चलो आप फटाफट मेजरमेंट करके फैब्रिक के गले की कटिंग करते हैं। मैं गले की लंबाई ले रही हूँ 10 इंच, जो ओल्ड कुर्ती का मेजरमेंट हुआ था। 10 इंच पर निशान लगाकर अब हमें चौड़ाई लेनी है 4 इंच, क्योंकि हमारे गले की चौड़ाई हुई थी 8 इंच। इसलिए हमने डबल फोल्ड किया था फैब्रिक का, तो हमें 4 इंच चौड़ाई लेनी है। 4 इंच पर निशान लगाकर निशान वाले कॉर्नर के ऊपर तक लाइन खींचकर एक डब्बा बना लेना है। फिर हमें उसी 4 इंच के कॉर्नर से 3 इंच तक एक निशान लगाना है। ये 3 इंच वाला निशान आगे पता चलेगा क्यों लगाया। अब हम फैब्रिक के कोने से 1.5 इंच निशान लगाते हैं। अब हमें फिर से ओल्ड कुर्ती लेनी है। कुर्ती को पीछे से फोल्ड करके ऊपर से मेजरमेंट लेना है। ऊपर का मेजरमेंट लेने पर निकला है 8 इंच, तो हमें फैब्रिक के कॉर्नर से 8 इंच पर निशान लगाना है। 8 इंच पर निशान लगाने के बाद फिर से ओल्ड कुर्ती की बाजू का मेजरमेंट लेते हैं। बाजू का मेजरमेंट निकल कर आया है 10 इंच, तो हमें फैब्रिक के इस कोने से लंबा 10 इंच पर नीचे निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद ऊपर के 8 इंच पर जो निशान लगाया था वहाँ से सीधी लंबी लाइन खींचकर एक डब्बा बना लेना है।
है। अब एक बार समझ लो, ये हमारी बाजू बनेगी और ये हमारा गला बनेगा। अब इस गले को बड़े ही ध्यान में रखते हुए हमें 1.5 इंच पर जहाँ निशान लगाया था वहाँ से 3 इंच पर जहाँ निशान लगाया था वहाँ तक एक गोलाई देते हुए लाइन खींचती है। और अब 3 इंच के निशान से हमें कॉर्नर तक गोलाई देनी है। आप किसी कटोरी या किसी अन्य चीज से भी दे सकते हो जो आपको सही लगे, लेकिन बड़े ही ध्यान से गोलाई देनी है ताकि परफेक्ट बनकर तैयार हो हमारा गला। गला बनकर तैयार हो गया। अब इस बाजू में गोलाई देनी है। बाजू की गोलाई ध्यान से देना। अगर आपको नहीं आता है तो आप इस फैब्रिक आर्ट हाउस चैनल पर बहुत सी वीडियो अपलोड हो रखी है, आप देखकर सीख सकते हो। चलो बहुत हुई बातें, अब काम पर ध्यान करते हैं। हमने गले और बाजू का अच्छे से मेजरमेंट करके निशान लगा लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। गले और बाजू की कटिंग फ्री हो गई। अब हम इस ओल्ड कुर्ती की चाल का मेजरमेंट लेते हैं और मेजरमेंट निकल कर आया है 10 इंच। चलो फटाफट फैब्रिक पर 10 इंच पर निशान लगाकर चाल को कटिंग कर लेते हैं। चाल कटिंग होने के बाद अब कुर्ती के ऊपर के शोल्डर पर आधा इंच निशान लगाते हैं। ध्यान रखना, निशान बाजू की साइड से लगाना है और ऊपर कॉर्नर तक वी शेप में कटिंग होगी, ये जरूर ध्यान रखना। ये हमारी कुर्ती आगे की साइड की कटिंग तैयार हो गई। अब हम पीछे की साइड कुर्ती कटिंग करेंगे। कुर्ती के पीछे का हिस्सा अच्छे से सेट कर दिया है। अब हमें यह कटा हुआ फैब्रिक लेना है। ये फैब्रिक वही है जो हमने कुर्ती की बाजू कटिंग की थी। इस कटे हुए बाजू के फैब्रिक को, जो ये पीछे की साइड कुर्ती का फैब्रिक है, हमें इसे कॉर्नर पर रखकर इसके ऊपर से आधा इंच अंदर की साइड निशान लगाना है। अब ऊपर के शोल्डर का निशान लेते हैं, वही प्रक्रिया होगी। आधा इंच निशान वी शेप में निशान लगाना है। निशान कॉर्नर तक नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ हमें 2 इंच जितनी गोलाई देनी है। ये गोलाई इसलिए है ताकि शोल्डर का खिंचाव ना हो। सब निशान कंप्लीट हो गए हैं, फटाफट कटिंग कर लेते हैं। अब इसकी भी चाल बाकी बची है। फटाफट 10 इंच पर निशान लगाकर चाल भी कटिंग कर लेते हैं। ये लो, हमारी कुर्ती की कटिंग फ्री हो गई। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, मुझे आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर ये वीडियो उन लेडीजों तक पहुंचाना जो घर पर रहकर भी कुछ करना चाहती हैं। और बहुत लेडीज ऐसी भी है जो सीखना तो चाहती हैं पर उनको मेरे जैसे वीडियो नहीं मिलते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा आगे फैला दे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ।